चर्चा में हमने श्रवण किया कि हमारे सदगुरु महाराज राज मंदिर से चाकला मंदिर में विराजमान होकर के तारतम की बरसात करने लगे, कथा चर्चा प्रेम विभोर हो करके सुंदर स्वरूप का वर्णन करके सुनाने लगे। और सुंदर साथ भी बड़े प्रेम से एकाग्र चित्त से धामधनी के तारतम के वचन को श्रवण कर रहे हैं। फिर मेड़ी में भी जो चाकला मंदिर में लीला हो रही थी वो बात पहुंच गई। और यहां जब चित्र दौर करके सदगुरु महाराज धाम की लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर एक दिन जमुना जी का चित्र दौर करके जमुना जी का प्रसंग बता रहे थे, जमुना जी की लीला का वर्णन कर रहे थे, जमुना जी की शोभा का वर्णन कर रहे थे। जो सुनते सुनते सुंदर साथ के दिल के अंदर वो जमुना जी में जिल्ला करने की इच्छा प्रकट हो गई। तो यह तो स्वयं साक्षात इस लीला के माध्यम से ही वो अपना परिचय दे रहे कि साक्षात धाम के स्वरूप विराजमान है। तो वो जमुना जी परम धाम का वो यहां इस संसार के अंदर प्रकट कर दिया। सुंदर साथ ने जिल्ला किया, चन्नामृत लिया। और चाकला मंदिर में जो लीला हो रही है, जिस बात की पता अजबाई ने कहो खबर दी थी मेघबाई को, मेघबाई ने गोवर्धन भाई को भेजा था। और गोवर्धन भाई कहो तो पद्मा को अपनी पत्नी को हुक्म करते हो। और पद्मा आई और आ करके जो देखा कि साक्षात कृष्ण जी प्रकट हो करके लीला कर रहे हैं, तो जा करके अपने पति देव को गोवर्धन भाई से कहा। गोवर्धन भाई आए, आ करके प्रणाम करते हैं, जगाओ मेरी आत्मा। और वापस अपने घर गए। और यहाँ एक घटना घटित हुई जिस कार्य कारण सर कहो तो अब चर्चा मंडाना आ गया खिजड़ा मंदिर। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। ये मधे जे पुरी कहावे नौतन जेनु नाम, 14 भवन में उत्तम जहां वालानो विश्राम। जहां हमारे वाला जी स्वयं सतगुरु महाराज धामधनी प्रत्यक्ष विराजमान है। तो इसीलिए अब गोवर्धन भाई जो घर जाकर के फिर जो खिजड़ा के नीचे कथा चर्चा श्रवण कर रहे, वो मेड़ी में आकर के अपने परिवार को सुना रहे हैं। और सुनने में छोटे भाई जो है वह भी सुन रहे हैं, जिनके लिए वितक्कार कहते हैं संवंत 1675 आसोवदी 14 नाम, प्रथम जाम वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। विक्रम संवंत 1675 के अंदर आसोज महीना, अब गुजरात और हिंदुस्तान में 15 दिन का फर्क होता है, इसीलिए यहाँ आसोज महीना का है। और आता है वास्तव में कौन सा? भादो मास। तो भादो मास कहो, कृष्ण पक्ष कहो, 14 की तिथि कहो और रविवार कहो, पहर दिन चढ़ते प्रगटे धनी श्री धाम, जो मेड़ी में प्रकट हुए थे। अब धीरे धीरे बड़े भी हो गए ना, कितने साल के हो गए? हाँ, विक्रम संवत पहुंचा 1687। तो श्री इंद्रावती जी, जिनका यहाँ का नाम है श्री महराज ठाकुर है, और परमधाम की वासना का नाम है श्री इंद्रावती बाई की वासना। तो इंद्रावती जी भी सुन रहे हैं। अब कार्तिक महीने में आए थे गोवर्धन भाई, और धाम का मूल अंकुर श्री इंद्रावती जी के कान में यह बात पहुंच गई परम धाम की सदगुरु महाराज की चर्चा के माध्यम से। तो श्री देवचंद्र जी स्वरूप सो प्रथम मिले ये जाई, लीला दर्शन की सकल बात कहे घर आई, कहा लालदास जी महाराज जी ने ना। प्रथम मेड़ी में से आने वाले श्री देवचंद्र जी महाराज के पास दर्शन करने वाले, ऐसे तो पद्मा थी,
परंतु भाइयों में कहो तो श्री जी के पहले मिलाप हुआ गोवर्धन भाई का, इसीलिए यहाँ प्रथम मिलन कहा है। देखो ना, भाइयों के अंदर गोवर्धन भाई सबसे पहले आकर के लीला का और स्वरूप का और सदगुरु महाराज का दर्शन करते हैं और घर जाकर के सुना रहे हैं। तो सुनते सुनते 1 मास हो चुका। अब महीना पहुंचा मागसर। तो मागसर महीने में अब इंद्रावती जी को दर्शन करने की जिज्ञासा प्रकट हो गई। वो गोवर्धन भाई से कहने लगे कि जहां आप जा रहे हो वहां मुझे भी ले चलो, मैं स्वयं जाकर के दर्शन करके उनके श्री मुखारविंद से कथा सुनूंगी। तो गोवर्धन भाई ने मना कर दिया कि ये मोसो न होवई बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्मा। देखो, मैं सदगुरु महाराज की आज्ञा के बिना आपको ले नहीं जा सकता। पहले मैं आज उनकी आज्ञा लेकर के आऊंगा, फिर कल आपको ले जाऊंगा। अभी इस समय उम्र उनकी 12 बरस 2 मास और 4 दिन है। आज इच्छा प्रकट हो गई 4थे दिन। अब भैया ने सोचा, श्री महराज ठाकुर ने विचार किया, ठीक है चलो 1 दिन और इंतजार कर लेते हैं। आज तो जाकर के आज्ञा लेकर के आएंगे और कल मुझे ले जाएंगे साथ में। गोवर्धन भाई आए, चर्चा में आकर के बैठे, ऐसा मगन हो गए चर्चा में कि घर परिवार की याद ही नहीं आती। तो आज्ञा लेना ही भूल गए और वापस आ गए। अब यहां श्री जी तो इंतजार में थे। तो गोवर्धन भाई ने कहा, नहीं नहीं आज तो मैं भूल गया हूं, लेकिन कल पक्का मैं है ना याद करके आज्ञा लेकर के आऊंगा। दूसरा दिन हुआ, फिर भी भूल गए। दूसरे दिन भी वो तो चर्चा सुन के अपनी मस्ती में आ गए वापस घर। अब दिन प्रतिदिन इंद्रावती जी की तड़प बढ़ने लगी। हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी ना। तो मिलन के लिए आतुरता, अंदर से आकर्षण जो है, अंदर से तड़प जो है, विरह जो है, वो बढ़ने लगा। और यहां गोवर्धन भाई पूछना ही भूल जाते हैं। अब दिन पहुंच गया 9वां दिन, विचार करो। तड़प बढ़ते 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 9वां दिन आज आ गया। पूछ करके आए नहीं गोवर्धन भाई और जाने लगे अकेले ही चर्चा में कि नहीं नहीं तुम्हारी उम्र भी छोटी है, चर्चा में डिस्टर्ब करोगे तो फिर सदगुरु की आज्ञा के बिना मैं कैसे ले जा सकता हूं, भाई हो तो अपने घर में। लेकिन अब महाराज से रहा नहीं जा रहा। तो बोले नहीं नहीं भैया, आप रोज बोलते हो, बहाना बनाते हो, लेकिन पूछ करके आते नहीं, मुझे नहीं ले जाते। आज तो मैं साथ ही चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ पकड़ लिया बड़े भाई का और हाथ पकड़ करके साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। जब साथ में चलने के लिए जबरदस्ती तैयार हो गए तो गोवर्धन भाई ने एकदम से हाथ झटक दिया, थोड़ा सा धक्का भी मार दिया कि नहीं आज पक्का पूछ के आऊंगा, कल ले जाऊंगा। और एकदम से निकल गए गोवर्धन भाई। अब धक्का लगा श्री जी को, गिर गए, रोने लगे, लेकिन गोवर्धन भाई निकल गए, आकर के चर्चा में बैठ गए, चर्चा श्रवण करने लगे। और चर्चा श्रवण करते करते आज तो भाई की याद आने लगी कि गलती मेरी थी, मैं इतने दिन से भूल जाता हूं आज्ञा लेने के लिए ही। अब चर्चा पूरी हुई तो सदगुरु महाराज के पास आए और आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनंती करते हैं कि हे धाम धनी, घर में एक छोटा भाई है मेरा। मैं जो भी चर्चा या श्रवण करता हूं घर जाकर के सबको, परिवार को सुनाता हूं, सब सुनते हैं। लेकिन मेरे से जो छोटा भाई है ना, वो जिद कर रहा है आने के लिए। कितने दिन से जिद कर रहा है, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना कैसे ले आता। आज तो उन्हें हद कर दी, साथ चलने को तैयार हो गया तो भी मैंने धक्का दे दिया। लगी भी होगी, छोटा है बेचारा, रोने भी लगा था। मैं क्या करूं, मैं भी तो मजबूर था। क्या मैं उसको लेकर आ सकता हूं आपके पास? तो सदगुरु महाराज ने कहा, देखो उम्र को मत देखना, दिल की तड़पन को देखो।
નાનું ઝાડ નમી શકે જેમ વાળો તેમ વળે, મોટા વૃક્ષને મરોડતા તે તુરંત ભાંગી जाया। वर्तमान दीपक के अंदर ये लल्लू परमहंस जी, लल्लू भट्ट जी महाराज जी की वितक है गुजराती भाषा में। उनकी अंदर परमहंस श्री लल्लू भट्ट जी कहते हैं कि जब छोटा वृक्ष होता है ना, पौधा होता है ना, उसको जैसे आप दिशा दोगे उस तरह से वो फैलने लगेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद अगर उसको दिशा देने की ओर जाओगे तो कभी भी मुड़ नहीं पाएगा, वो डाली टूट जाएगी, वृक्ष टूट जाएगा। इसी तरह से बहुत प्रकार के दृष्टांत भी दिए कि बहुत दृष्टांत दिए तहां नारद ध्रुव प्रहलाद, कही आपनी लगन सब बीतक हती जो आद। और इतना ही नहीं, छोटी उम्र में बाल्य अवस्था में अगर धर्म का बीज जाता है तो बड़ा होकर के वो कहो तो फलता है। आप ध्रुव को देख लो, 5 साल की उम्र में ही ना माता ने धिक्कार दिया, माता की गोद नहीं मिली, तपस्या करने के लिए पिता की गोद चाहिए थी, राजा की गोद में बैठना था। माता ने दूसरी माता, अपनी माता नहीं थी, तो दूसरी जो मानी थी रानी थी, उसने क्या कर दिया, उसको धिक्कार दिया। तो माता ने कहा कि इस पिता की गोद के लिए क्या रोता है बच्चा, परम पिता परमात्मा की गोद की प्राप्ति कर ले, जा करके जंगल में तपस्या कर। अब देखो माता की हिम्मत भी, 5 साल के बालक को वो दिखा रही है। और हम क्या दिखाते हैं, बच्चा पैदा ही होता है, खाना नहीं खाए, खा ले करके पहले से मोबाइल दिखाते हैं। 5 साल इतना छोटा सा ध्रुव, और अकेला उसको जंगल में भेज दिया, किसके भरोसे कि जिसकी तप के लिए जा रहा है वही उसकी रक्षा करेगा। और कितनी घोर तपस्या की ध्रुव जी ने, कि भगवान को प्रसन्न कर लिया ना। प्रहलाद जी ने देखो थंब में से नरसिंह अवतार प्रकट कर दिया, 5 साल की वही थी उनकी ना। और हम तो मात्र जिद पूरी करना चाहते हैं, हमें लगता है हम बच्चों को लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन लाड़ प्यार में कभी कभी बच्चे बिगड़ते वो हमें पता नहीं चलता है। पहले के माता पिता गलती होने पर एक तमाचा भी मार देते थे, और आजकल डांटना भी अच्छा नहीं लगता है, इतना लाड़। जो चाहे वो जिद पूरी कर सकते, संसार की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में बच्चे को नहीं पता और हमें पता है वो चीज हम नहीं दे पाते हैं बच्चे को। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं सिखाते कि रोज उठो, उठने से पहले चाय नाश्ता तभी मिलेगा जब आप महाप्रसाद लोगे, जब आप प्रणाम करोगे, जब आप एक बार निज नाम मंत्र का या 5 बार निज नाम मंत्र का जाप करोगे, फिर आपको दूध मिलेगा। ये तो आधा घंटा दूध का ग्लास लेकर के माँ उसके पीछे पीछे फिरती है। पहले 10-10 बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते थे क्या? अभी की माता ही बच्चे पैदा कर रही है क्या? मैं 2 दिन पहले एक जगह पर गई थी पारायण में ना, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे नाना जी एक बार हमारे घर आए थे, तो भैया ने कंठी नहीं बांधी हुई थी, मंत्र दीक्षा नहीं ली हुई थी, तो नाना जी ने मना कर दिया कि तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। नहीं पिया बोले। फिर हम उस टाइम बोले ऐसी गाड़ी करके कंचनपुर मटियारी जा करके वहां जो उस टाइम में जो महंत श्री थे उनको गाड़ी में लेकर के आए और पहले मंत्र दीक्षा ली भैया ने, फिर जाकर के नाना जी ने पानी पिया उसके घर का। तो आज वो परिवार प्रणामी आ गए। ये संस्कार, और हम अपने बच्चों तक को ये संस्कार धर्म के दे नहीं पाते हैं। सब कुछ संसार का देने के लिए तैयार है, वारसा में धन संपत्ति देते हैं, अगर उसके नसीब में होगी तो रहेगी, नहीं तो वो भी नहीं रहेगी। और सुसंतान है तो खुद कमाएगा अपने भाग्य का,
अगर कुसंतान है तो है वो भी लुटा देगा, लेकिन यह धर्म अगर वारसा में दोगे तो वो उसकी रक्षा करेगा, उसको उसका फायदा मिलेगा। इसीलिए यहां समझा रहे सदगुरु महाराज की उम्र को नहीं, धर्म के लिए कोई आयु नहीं देखी जाती है, चाहे छोटी उम्र हो, चाहे युवान अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। कभी कभी बुढ़ापे में कहते अब तो समय निकल गया, उम्र चली गई, अब क्या भजन भक्ति करेंगे, अब क्या होगा। परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। खटवांग के पास कितना समय था, भागवत के अंदर दृष्टांत आता है ना, 7 दिन का भी समय नहीं था। देखो तो हमारे पास तो इतना समय है, लेकिन हम समय का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। नारद जी ने भी 5 साल की उम्र में ही कहो तो वो भी नारायण 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 ना। तो इसलिए छोटे छोटे उम्र के जो भक्त हो गए इस संसार के अंदर, उनका दृष्टांत दे करके सदगुरु महाराज गोवर्धन भाई को समझाते हैं कि आप उनकी उम्र को मत देखो, दिल की तड़पन देखो, उनको लेकर के आना। अब तो आज्ञा मिल गई, घर आए, यह खुशखबरी श्री महाराज को सुनाई ना। इतना खुश हो गए श्री महाराज, अब तो दिन भी आनंद में जा रहा है और रात्रि तो पूछो मत। करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इतनी खुशी हो रही है कि कल मुझे खिजड़ा के नीचे जाना है, कल मुझे सदगुरु महाराज का दर्शन होगा। रोज का हमारा रूटीन होता है, आप अनुभव करना। छोटी छोटी चीज अगर हम अनुभव नहीं करेंगे तो आनंद जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब 1 मास नियमबद्ध आप कथा श्रवण करते हो और समय सर आते हो, कोशिश करते हो सुबह 7:30 बजे की, तो सुबह उठते या तो रात को सोते समय आपके दिमाग में क्या चलने लगता है? सुबह जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है, जल्दी कथा में जाना है ना। रोज के रूटीन से कुछ अलग फीलिंग्स होती है कि नहीं? कुछ एनर्जी मिलती है कि नहीं? या इतने दिन से श्री महाराज ठाकुर तड़प रहे सदगुरु महाराज के दर्शन के लिए, और आज तो आज्ञा भी मिल गई। देखो तब रात कैसे नींद आए, कब सुबह हो, कब चर्चा का समय हो, कब गोवर्धन भाई जाए मैं भी साथ में चलूं, कब मैं उनके पास पहुंचूं, कब उनका दीदार करूं। ऐसे विचार करते करते आनंद में रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गई, चर्चा का समय हो गया। गोवर्धन भाई और श्री महाराज ठाकुर दोनों तैयार हो गए कथा चर्चा में जाने के लिए ना। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चर्चा में आ रहे हैं। उम्र कितनी हो गई? उम्र 12 वर्ष की, 10 दिन अरुदय मास कहा। देखो ना, जब इच्छा प्रकट हुई थी तब 4थे दिन में थे। जब आज अब सदगुरु महाराज के पास आ रहे हैं तो उनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीना और 10वां दिन पहुंच गया है ना। और विक्रम संवत है 1687 1687, और माक्षर का महीना है, सूद है ना। और तिथि है नवमी की, माक्षर सुद नवम की तिथि है, और वार गुरुवार का दिन है। अब सबका इंतजार हमारा भी खत्म हुआ और श्री महाराज ठाकुर का भी खत्म हुआ। आप पहुंचे धीरे धीरे सदगुरु महाराज के पास, और आ करके फिर श्री जी ने सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम किया कि तुरंत सदगुरु महाराज ने परम धाम के अंदर उनकी वासना को परख लिया। उम्र 12 वर्ष की, 10 दिन अरुदय मास, आई धनी से तब मिली लखी वासना खास, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, श्री
लखी वासना खास। जैसे ही आकर के प्रणाम किया, सदगुरु महाराज ने खिलवत के अंदर, मूल मिलावा के अंदर देख लिया, ये तो खास में भी खास, 12,000 में भी शिरदार, ये तो इंद्रावती जी की वासना आई। मेरी जिम्मेदारी को वहन करने वाली वासना आ गई, जागने का कार्य करने वाली वासना आ गई। आई के चरणों लगे तभी दई निद तत छिन हृदय मिने, आए बैठी जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे ही आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, सदगुरु महाराज ने वासना परख करके बता दिया, तारतम और अंदर कहो तो जागृत बुद्धि श्री जी के हृदय के अंदर, श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया। यहां देखो जाहिर में तो सदगुरु महाराज और श्री इंद्रावती जी का मिलाप है ना, और बातूनी में देखो तो आशिक और माशूक का मिलन हो रहा है। राजी और श्यामा जी का मिलन हो रहा है। दोनों स्वरूप के मिलन का ये प्रसंग है। श्री सदगुरु महाराज जो चर्चा कर रहे हैं, सुंदर बाये देखिया दिल के दीदो माए, व्रज रास और धाम की पर जागने की सुध नाए। देखना इतनी आड़ी का लीला हो रही है चाकला मंदिर के अंदर। कृष्ण जी आकर के 10 सखी के साथ दर्शन दे रहे, जमुना जी प्रकट कर रहे, व्रज की लीला का आनंद दे रहे, रास की लीला का आनंद दे रहे, 25 पक्ष को देख करके एक एक पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। तो व्रज दिखा रहे, रास दिखा रहे, धाम दिखा रहे, लेकिन आगे जागनी का पता नहीं है। वो लीला अभी पर्दे में रख ली थी मूल स्वरूप ने, कि अब आगे किसके माध्यम से ये कार्य संपन्न होगा, जागनी लीला होगी। क्योंकि सदगुरु महाराज जी की भी तो अवस्था होने आई। फिर 12,000 कहा है, तो मेवा मिठाई पकवान लेकर के आ रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। किसको दर्शन नहीं होते थे? किसको दर्शन नहीं होते थे? सदगुरु महाराज को दर्शन नहीं होते थे। और किसको नहीं होते थे दर्शन? 3 जने को दर्शन नहीं होते थे। हाँ, फिर श्री महाराज ठाकुर को दर्शन नहीं होते। फिर ढूंढ के लाना। तो सदगुरु महाराज को दर्शन क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनके अंदर ही बैठे हैं। देखो, स्वयं सदगुरु महाराज के दिल के अंदर ही तो बैठे हैं, वहां से प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु महाराज को दर्शन नहीं दे रहे, और फिर पहले ही पर्दा डाल दिया कि अब दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? अगर दर्शन देते रहते, एक एक बात पूछ पूछ के होती, कार्य कैसे होगा? छोटी छोटी बात में भी फिर पूछना। कहा अब दर्शन नहीं दूंगा। फिर श्री जी को दर्शन नहीं होते थे। क्यों? उनके अंदर भी तो स्वयं आवेश है, राजी महाराज का जोश है, श्री धनी जी को जोश। तो दोनों स्वरूप हैं, दोनों के अंदर मूल स्वरूप विद्यमान है, विराजमान है। तो जाहिर में याड़ी का लीला की उनको जरूरत नहीं है विश्वास के लिए, अन्य के लिए तो प्रबंध किया था विश्वास दिलाने के लिए। प्रगट वाणी के अंदर, तारतम वाणी के अंदर स्पष्ट कह दिया, ये बंदेज की अति उत्तम पर धाम की निध कई सो तारतम। देखो, ये जो भी लीला हो रही है ना, दर्शन की, भोजन की, यह सब विश्वास दिलाने के लिए थे। इससे आत्म जागृति नहीं थी। दर्शन कभी जागृति नहीं दे सकता था, पहचान करवाता है दर्शन। देखो,
तो महराज ठाकुर को या सदगुरु महाराज को पहचान की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उनको दर्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही इंद्रावती जी आई पूरी तरह से समर्पित है सदगुरु महाराज के चरणों में। और सदगुरु महाराज ने तो खुद ही कह दिया था, कुछ जानो न जानो इतना जानता हूं कि आप मेरे खावंद हो। तब आगे जो जागनी का कार्य था अब वो किसके द्वारा होगा ना, ये उन्नतर पात्या लिखिया धाम दानी पर न, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। जागनी के कार्य को जानने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी चिट्ठी लिखी कृष्ण जी को, उन्नतर पात्या लिखिया कि किसके माध्यम से आगे जागनी होगी, किसको ये कार्य सौंपा जाए। लेकिन पता नहीं चला। अब आए तो जैसे आए तो उन्नतर पातिया जो थी वो सारी श्री महराज ठाकुर की खिस्सा में से कहो पॉकेट में से सारी चिट्ठी निकली। तो सदगुरु महाराज समझ गए ये तो मेरी जिम्मेदारी को लेने वाली वासना है। अब जागनी का कार्य आगे इंद्रावती जी के द्वारा होगा। तभी एकांत में इंद्रावती जी को फिर समझाने लगे, भविष्य की बातें बताने लगे, गुज्य रहस्य भेद जो है वो सारे खोलने लगे। अब तो दोनों भाई, पहले तो एक था अब दो हो गए। रोज अब घर से साथ साथ चलने लगे गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर, और आतिक के खिजड़ा के नीचे बैठते चर्चा सुनते हैं और सदगुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। उनका ज्यादा समय तो यहाँ खिजड़ा के नीचे मंदिर में जा रहा था। तो कंप्लेन पहुंच गई किसके पास? घर में बड़े तो हरिवंश ठाकुर थे, लेकिन चलती किसकी थी? श्यामल दास जी। उनके पास कंप्लेन पहुंची कि ये दोनों भाई तो पूरा दिन वहां ही मंदिर में ही समय पसार कर रहे हैं, घर के अन्य कोई काम काज में ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब दोनों का मिलन भी नहीं हो पा रहा था जल्दी से। जब श्यामल दास वो भी मंत्री पद पर थे राज दरबार के अंदर, वो जब घर आते तो ये दोनों मिलते नहीं, जब ये दोनों आते तो वो सो जाते। लेकिन एक दिन संजोग ऐसा बना कि दोनों खिजड़ा के नीचे से आए थे भोजन करने के लिए ना। जैसे ही भोजन करने के लिए आए और उस टाइम श्यामल दास जी भी संजोग से घर में थे, स्नान कर रहे थे घर में, और अचानक दोनों भाई को देखा तो जो क्रोध, जो गुस्सा इतने दिन से जो अंदर भरा हुआ था ना, वो सारा उतार दिया। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ, बाध्यो चित अति हेत सो दो नाते की बात। अब ये दोनों के बीच में तो कहो प्रेम दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धाम में कहो तो एक ही धाम की सखी सखी मुल मिलाव में बैठी है, निस्बती आत्मा है सुंदर बायर। इंद्रावती जी की तरह कहो तो यहाँ इंद्रावती जी और गुणवंती भाई। फिर लौकिक सन्मान से भी देखो तो दोनों भाई भाई है और एक ही गुरु के शिष्य है और एक ही धामधनी की अंगना। तो दिन प्रतिदिन कहो अलौकिक नाते से प्रेम बढ़ती बढ़ती बढ़ते जा रहा था। यहाँ जोड़ी जोड़ी में लो तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी ना, फिर कृष्ण और बलराम की जोड़ी थी। प्रेम ऐसा था दोनों भाइयों के बीच में, लेकिन यह दोनों की तो बात ही अलग थी। इसीलिए कोई दृष्टांत या नहीं पहुंचता तो वित्तकार कहते दो नाते की बात। एक यहाँ का नाता ले लो, एक ही गुरु के शिष्य, दूसरा एक ही धामधनी की अंगना। ये तो दो नाते की बात है। तो यह प्रेम बढ़कर बढ़ता बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कंप्लेन पहुंची थी श्यामल दास जी के पास, और श्यामल दास जी गुस्सा में कहो थे तो क्रोधित हो करके वो बोलने लगे। क्रोध गुस्सा में दोनों को
कि अरे कुछ घर के काम काज में ध्यान देना नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देना नहीं है, और पूरा दिन बस वहीं जा करके चर्चा कथा सुनते रहते हो, अन्य कोई काम में क्यों ध्यान देते नहीं हो। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई भये काम काज से अनजान, सो सोबत गांग जी से और गुरु सोबत, दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरो इतना। देखा, बोलते बोलते इतना बोल दिया, क्योंकि गुस्सा में विवेक नहीं रहता है बोलने में ना। जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बोल दिया कि अरे तुम बिगड़ बिगड़ के इतना ये कौन सा रंग चढ़ा हुआ है, यह तो वो सदगुरु महाराज का रंग चढ़ा हुआ है, और वो सदगुरु महाराज को भी रखने वाले कौन है, वो गांगजी भाई। दोनों को इन शहर से बाहर निकालूंगा ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। जब इतना सुना, सदगुरु महाराज का नाम लिया और गांगजी भाई का कि दोनों को इस शहर से निकाले और तब तुम्हारी अकल ठिकाने आए, तो श्री जी को सहन नहीं हुआ। दोनों भाई अंदर गए, तलवार लेकर के आए और बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े। बड़े भाइयों, एक तमाचा मार दो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे गुरु के विषय में, सदगुरु महाराज के विषय में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सहन नहीं होगा। तो जैसे ही मारने के लिए गए गुस्सा में दोनों भाई, माता आ गई धनभाई बीच में, और माता ने, सामलदास तो भागे, साबुन लगा हुआ था, स्नान कर रहे थे, जान बचाने के लिए जैसे ही भागे तो आई माता धनभाई, उसने माता ने छिपा लिए। तो फिर दोनों भाई ने कहा देखो कुछ भी हमें कह सकते हो, हम सहन कर लेंगे, लेकिन आज के बाद हमारे सदगुरु के विषय में एक भी शब्द मुख से निकालना नहीं। और गुस्सा में निकल गए, फिर आ गए खिजड़ा के नीचे। अब यहाँ एकांत में बैठ करके सदगुरु महाराज भविष्य की बातें श्री इंद्रावती जी को कहते थे कि साकुंडल से कुमार के ढूंढन की जो बात, सुनी सकल एकांत कही अपनी जात। देखो, दो सखी है परमधाम की, 12,000 में भी मुख्य रूप में कहो दो सखी हैं, एक साकुंडल और एक सकुमार। इन दोनों को ढूंढ करके निकालना है, ये दोनों ही कहो परमधाम की वासना है। लेकिन यह संसार के अंदर अज्ञानता के कारण, अपने मूल स्वरूप को भूलने के कारण, अज्ञान जन्य धर्म को निभाने के लिए एक दूसरे का काल बन करके, तलवार लेकर के यहाँ संसार के अंदर खड़े हैं। इसलिए मूल स्वरूप निज धाम में हसत इनको देखा, करन सोध दो सखिन की लिन्नी चित में लेखा। इनके यहाँ के कार्य को देख करके उनका मूल स्वरूप यानी कि परात्म स्वरूप जो है वो परम धाम में हंस रहा है। देखो, या हम दुखी होते हैं, जैसे एक बच्चा छोटा होता है, कभी सोया हुआ रहता है, और सोते हुए बच्चे को देखना तो नींद में भी कभी डर जाता है, कभी हंसने लगता है। क्यों? कि वो स्वप्न के अंदर कई प्रकार का अनुभव कर रहा है। जब अच्छा स्वप्न देख रहा है तो खुश भी हो रहा है, हंस भी रहा है। कोई ऐसा डरावना सपना देख लिया तो वो डर भी जाता है, रोने भी लगता है। वैसे हम यहाँ जो कार्य संसार के अंदर इस स्वप्न के अंदर कर रहे हैं, हमारे ये स्वप्न का तन, तो इसकी छाप दिखाई देती है कहाँ? हमारे मूल स्वरूप के अंदर, परम धाम के अंदर की परात्म स्वरूप के अंदर। तो ये दोनों जो है, एक साकुंडल सखी यानी कौन है? महाराजा छत्रसाल जी, और सकुमार बाई की वासना वो है औरंगजेब। तो दोनों तलवार लेकर के यहाँ आमने सामने खड़े हैं ना, और दोनों अज्ञान जन्य धर्म को निभाने के लिए लड़ रहे। देखो, न छत्रसाल जी को भी पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, न औरंगजेब को भी पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया। तो औरंगजेब को लगता है सभी को मैं मुसलमान ही बना दूं ना, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मुसलमान बनाने के लिए मार करो, शाम दाम दंड भेद हर प्रकार से वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो ये महाराजा छत्रसाल हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे,
लेकिन वास्तव में किसी को भी दो में से एक को भी अपनी आत्मा का शाश्वत संबंध धर्म क्या है वो पता नहीं था। इसीलिए एक दूसरे के दुश्मन हो करके दोनों का काल बने हुए थे, एक दूसरे से वेर जेर कर रहे थे। तो कि चित्त के अंदर पत्थर की लकीर की तरह यह बात लिख दो कि ये दो सखी को ढूंढ करके निकालना है। ये दो सखी आई तो समझ लो 12,000 आ गई, दो जगी तो समझ लो 12,000 जागृत हो गई। खोजी बाई यवन को कही रही भाई वासना जान, तब पूछी श्री जी साहेब जी क्या इनमें अपनी है बात। अब एक दिन खोजी बाई जो यमन जाति की थी, मुसलमान जाति की थी ना, सब्जी बेचने वाली एक साधारण स्त्री थी खोजी बाई। बाहर सब्जी बेच रही थी, सदगुरु महाराज यहाँ कथा चर्चा कर रहे थे। अंदर आकर के उनको भी मन हुआ कि चलो जाकर कथा चर्चा सुन ले, प्रणाम कर ले ना। तो मंदिर के अंदर आ गई। जैसे ही सदगुरु महाराज को प्रणाम किया कि तुरंत ही परख लिया ये तो परम धाम की रही बाई की वासना है। तो जब खोजी बाई को तारतम दिया तो श्री महराज ठाकुर भी वहीं थे। तो उन्होंने कहा क्या यवन, क्या मुसलमान जाति के अंदर भी परम धाम की वासना आई है? तो सदगुरु महाराज ने कहा कोई कोई वासना जाना, कोई कोई इसमें भी, क्योंकि व्रज की नकल की थी, कहाँ रास में अनुकरण लीला की थी। और जब रास के अंदर अनुकरण लीला की तो विभिन्न प्रकार का रोल धारण किया था, पात्र बने थे ना। तो उसमें असुरों का पात्र भी तो लिया था ना। इसलिए असुर की जाति के अंदर, मुसलमान जाति के अंदर भी वासना कोई कोई आई है। और फिर कुरान पक्ष की भी बातें उनको समझाते थे कि जाहिरी लोक मर्यादा के कारण इसको ज्यादा मैं खोल नहीं पाया हूं, लेकिन एक मास उन्होंने अध्ययन किया है कुरान का। देखो तो आगे तुम्हारे द्वारा इसके रहस्य खुलेंगे हे महाराज। इस तरह से भविष्य की बातें बता रहे हैं। अब यहां जब श्यामल दास जी को माता धनबाई ने बचा तो लिया, लेकिन यह बात फिर धनबाई ने बताई केशव ठाकुर को। और केशव ठाकुर को जब यह बात पता चली तो दोनों भाइयों को बुलाया और बुला करके कहा कि क्या किया तुमने? बड़े भाई के ऊपर तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े, शर्म नहीं आई? संभालने की ओर जा रहे पिताजी और समझा रहे कि देखो, उनका कहना था कि आप जिनके पास जाकर के कथा चर्चा श्रवण करते हो, सदगुरु महाराज की जड़ा के नीचे जो विराजमान है, उन्होंने तो कांजीबढ़ से कथा सुनी है ना, श्याम जी के मंदिर में। तो बहुत बड़े विद्वान है, आप उनके पास जाकर के कथा श्रवण कीजिए तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो दोनों भाई कहते जो हमारे प्रश्न का जवाब देंगे, हमारी आत्मा जा आनंद और शांति प्राप्त करेगी, हम वहां जाकर के कथा सुनेंगे। अच्छा, अगर कांजी भट्ट हमारे प्रश्न का जवाब देंगे ने, हम कांजी भट्ट के पास जाकर के कथा सुनेंगे। उनको पता था कि सदगुरु महाराज के जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान तारतम के बराबर आ नहीं सकता। तभी उन्होंने चैलेंज दिया भाइयों ने, देखो। और ये लीला भी संसार को पहचान कराने के लिए ही हो रही है कि तारतम का महत्व क्या है। अब केशव ठाकुर पकड़ करके ले गए दोनों भाइयों को श्याम जी के मंदिर में और जा करके भट्ट जी को प्रणाम किया और कहा कि दोनों ये मेरे पुत्र है। अब केशव ठाकुर बड़े मंत्री राजा के, और जब मंत्री आए तो भट्ट जी का भी मान बढ़ गया। और मंत्री जी ने कहा, फिर पिताजी ने कहा कि दोनों पुत्र आपको जो भी प्रश्न करें ना, आप उनको संतोष पूर्वक जवाब देना, तो ये आपको गुरु बनाएंगे। तो भट्ट जी भी प्रसन्न हो गए और मना भी नहीं कर सकते, मंत्री के बेटे हैं। तो बैठ गए कथा चर्चा सुनने के लिए। फिर जैसे ही चर्चा सुन रहे हैं तो सुनते सुनते प्रश्न पूछ लिया भट्ट जी को। पूछत है एक प्रश्न ये दीजिए उत्तर, तो न रहे सदा आज्ञा विषय करे कहो तुम जौन। तीन गुण
ते चौथो गुण नहीं, 5 तत्व ते छठो न तत्व, 14 ते लोक नहीं, 15मो और प्रलय 4 है सदा। गोवर्धन भाई ने प्रश्न किया कि हे भट्ट जी, गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं और प्रलय कितने हैं? तो भट्ट जी ने जवाब दिया कि 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतगुण, 3 गुण से परे चौथा गुण नहीं है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 तत्व से परे छठा तत्व नहीं है। फिर 14 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये भूलोक, ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, इससे परे 15वां लोक नहीं है बोले। और 4 प्रलय बताया है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। अच्छा, तो फिर प्रश्न किया दोनों ने, तो आपने जवाब तो बहुत सुंदर दिया। अब बताइए कि जब सृष्टि लय हो जाती है, प्रलय हो जाता है, तब जो भगवान है वो भगवान कहाँ किस जगह पर रहते हैं? तो भट्ट जी ने कहा कि वो भगवान जब ये 14 लोक लय हो जाता है ना, प्रलय आ जाता है, तब वो क्षीर सागर में रहते हैं। और क्षीर सागर में अक्षय बट जो वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर अंगुष्ठाकार में भगवान छोटा सा रूप धारण करके रहते हैं। तो फिर प्रश्न किया भट्ट जी को, हे भट्ट जी, चौथो गुण तुम न कहो, छठो तत्व न होय, और लोक कहो नहीं, 15मो रहे कौन ठोरवो सोय। आपने कहा कि 3 गुण से परे चौथा गुण नहीं है, 5 तत्व से परे छठा तत्व नहीं है, 14 लोक से परा कहो, तो फिर 15वां लोक नहीं है। तो जब आप वेद पुराण शास्त्र के द्वारा आप ही बताते हो, भागवत के अंदर आप ही सुनाते हो कि प्रलय के अंदर तो ये 14 लोक पाताल से लेकर के सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जब पाताल ही नहीं रहेगा तो उसका दूसरा भाग क्षीरसागर कैसे रहेगा? जब क्षीरसागर ही नहीं रहेगा तो अक्षय बट कैसे रहेगा? जब अक्षय बट ही वृक्ष ही नहीं होगा तो भगवान व अंगुष्ठाकार में कैसे रहेंगे? प्रलय के अंदर तो सृष्टि ही नहीं रहती है, तो फिर यह क्षीरसागर कौन लोक में आया हुआ है? वो अक्षय बट वृक्ष कौन तत्व का बना हुआ है? और कौन गुण में भगवान रहते हैं वो बताइए फिर। अब भट्ट की सुध बुध गई, तप भट्ट की सुध बुध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब 14 लोक तक तो बता सकते हैं बोले, अब इसके बाद प्रलय के बाद वो भगवान जब पता नहीं तो कैसे बताए? तो कोई भी आंसर नहीं आया भट्ट जी को। तो भट्ट जी ने कहा ये जवाब ब्रह्मा से न होए। अगर सतलोक से ब्रह्मा जी आ जाएंगे ना तो भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे बोले, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र के अंदर तो यही वर्णन है। तब कही पिता ने तुम्हारे चित आवे करो सोय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब पिताजी वहीं खड़े हैं, एक ही प्रश्न में भट्ट जी को कान पकड़ा दिया दोनों ने, तो कि ज्ञान तो अच्छा ले रहे हैं। अब पिताजी भी क्या कहे, भट्ट जी ने कह दिया तो बोले अब तुम्हारे चित्त में आए सोईगा, जहां जाना है कथा सुननी है वहां जाओ, अब आज से कोई रोक टोक आपके ऊपर होगी नहीं। विजय प्राप्त कर ली तो दोनों की छाती शेर की बन गई कि हमारे सदगुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर तो अब दोनों ही या भात नौतनपुरी में भई, दोई भाई से चर्चा कई ठोर, सो वितक कहा लो कहू भयो प्रेम दो में जोरा। अब तो हर जगह जहां जहां जामनगर के अंदर कथा चर्चा हो रही है, वहां अलग अलग स्थान पर जाने लगे, जा करके बैठते हैं। अब कोई रोक तो नहीं सकते, मंत्री के पुत्र हैं। फिर बीच में ही प्रश्न कर देते हैं, गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं, प्रलय कितना है।
फिर जवाब नहीं दे पाते, इस तरह से सबको परास्त करने लगे, तारतम को जाहिर करने लगे। तारतम की रोशनी, उनका नूर, उसका प्रकाश फैलने लगा। परनामी पहनी छुरी तारतम तीनों धार, 14 लोक पामे नहीं परनामी नो पार का। निज नाम पढ़ा सो सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम के अंदर कहो, तारतम के अंदर वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, बाइबल, साधु संतों की वाणी, सब कुछ उसके अंदर समा गया। तो दिन प्रतिदिन कहो तारतम की रोशनी फैलने लगी और दोनों भाई का प्रेम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 गया। दो नाते की बात, लेकिन अब ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। अब विक्रम संवत पहुंचा 1700। यहाँ श्री महाराज की उम्र हुई 24 वर्ष 10 मास और 5 दिन, यानी कि 25 वर्ष की उम्र हो रही है। और गोवर्धन भाई चाले धाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। 13 बरस माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौशर हो जान। 13 साल हो चुके, मिलाप हुआ। देखो 87 में आए थे, विक्रम संवत पहुंचा 1700। तो 13 बरस से साथ ही साथ थे, आना जाना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, चर्चा सुनना, दो नाते की बात। लेकिन इंद्रावती जी के द्वारा तो कुछ और ही कार्य कराना है, उनकी विशेष अलग शोभा है, इसलिए इनकी जोड़ी को तोड़ना भी जरूरी था। इसलिए गोवर्धन भाई धाम चले। यहां 13 साल में श्री महाराज ठाकुर दोनों लाइन में संपन्न हो चुके हैं। लौकिक में भी उनकी पढ़ाई कहो, फिर लौकिक नॉलेज कहो कि मंत्री पद संभाल सके, उस तरह से सक्षम हो चुके हैं। घर में धर्म पत्नी भी है, फुलबाई भी आ गई है ना। और आध्यात्मिक लाइन के अंदर भी कहो तो पूर्ण परिपर हो कि रमे बीच कौसर हौज कहा देगा ना। परम धाम की लीला के अंदर विहार कर रहे, चिंतन कर रहे, आनंद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो यह विचार, हम आहे अरस से भेजे है परवर दिगार। अब अकेले हो गए ना, वीर होने लगा। उनको संसार की वास्तविकता का अनुभव हो गया। जैसे सुना तो है कि जन्म में वो मरेंगे, एक दिन जाना है, लेकिन कोई मृत्यु कहो पड़ोसी के घर में हो या गांव में हो या शहर में हो, और वही मृत्यु अपने घर के अंदर हो तो कितना फर्क पड़ता है, दुख में, दर्द में। तो यहां प्रत्यक्ष जब अपने बड़े भाई, अभी इतने बड़े भी नहीं थे, उनसे थोड़े ही तो बड़े थे, 2-4 साल, वो धाम चले, तो श्री जी ने विचार किया कि यह शरीर का क्या भरोसा, ये पानी का बुलबुला है, कब निकले कब फूटे, कोई भरोसा नहीं है। तो वीरा होने लगा, याद करने लगे धाम को, और धाम को याद करते करते विचार आया कि अरे मैं परमधाम से आई हूं, मेरी आत्मा मूल मिलाव में बैठी है, और वहां बैठ करके खेल देख रहे हैं, तो मैं सब कुछ देख रही हूं, तो अपनी परात्म को क्यों नहीं देख रही हूं? तो हमारी हुज्जत श्री राज सो कछु न चलता, हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बितक इत्ता। अगर मैं निस्बती हूं, खासल खास इंद्रावती की वासना हूं, तो मैं अपने धाम को क्यों नहीं देख पा रही हूं? अपने सकल चरित्र को, कहां किस दिशा में किस जगह पर किस स्थान पर बैठी हूं, अपनी जो वितक है वो वितक को मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं? दिल में दर्द ले लिया, विरह करने लगे।
और हमारो धाम धनी पर चले न इतनो जोर, तो कि हम नहीं धाम के कि हम में है खोरा। अब तो दिल में विचार आया कि क्या मेरी इतनी भी हुज्जत यानी कि दावा नहीं है, धनी के ऊपर इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं उनसे कहूं कि मुझे अपना धाम दिखाए, अपनी परात्म को दिखाए। अगर मैंने अपने धाम को नहीं देखा, या तो मैं परम धाम की इंद्रावती की वासना नहीं, या तो जरूर मुझ में अभी भी कमी है। तो फिर सदगुरु महाराज के पास आते और आकर के पूछते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सा अवगुण है, आप मुझे बताइए। तो बोले तू धाम की निर्मल पवित्र आत्मा इंद्रावती की वासना है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। तो फिर आप देखते हो, देख करके एक एक वासना को बताते हो, ये गुणवंती बाई है, ये धन बाई है, ये इंद्रावती है। तो फिर मैं अपनी ही धाम को, अपनी ही परात्म को क्यों नहीं देख पाती हूं? नहीं नहीं, जरूर मुझ में कोई कमी है। फिर सदगुरु महाराज को प्रणाम करके वापस मेड़ी में आते हैं और दिल में विचार करते हैं कि नहीं, सदगुरु महाराज ने जो कहा है, एक एक वचन का पालन करना वही मेरा धर्म है, कर्तव्य है। जैसा वो कहते वैसा ही मैं करूंगी। फिर आकर के चर्चा में बैठ करके चर्चा सुनने लगे। सुनत श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की, जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे तब। सबसे आगे बैठ करके श्री मुखारविंद से सदगुरु महाराज के श्री इंद्रावती जी चर्चा श्रवण करने लगे और चर्चा सुनने के बाद सुंदर साथ को चर्चा की चर्चा करके सुनाने भी लगे। और चर्चा के अंदर सदगुरु महाराज की पहचान करा रहे हैं, धाम धनी का परिचय दे रहे कि देखो कितनी बड़ी कृपा है धाम धनी की कि हमेशा प्यास लगे तो प्यासी कूप के पास जाता है, नदी के पास जाएगा, मटकिया के पास जाएगा, पानी पीने के लिए जाएगा। यहाँ तो कुआई कहो स्वयं प्यासी के पास आ गया। हम ढूंढने गए सदगुरु महाराज को, सदगुरु महाराज स्वयं हमारे पास आए हमें जगाने के लिए ना। स्वयं इतनी मेहनत की, 40 बरस तक उन्होंने कई कशनी करी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हिन सो कारण हम सब सैयन। और पिया जी की अति प्रसन्न, तो 3 बेर दिए दर्शन। किसके लिए किया सुंदर साथ जी? ये सब सदगुरु महाराज ने हमारे लिए किया है। देखो ना, अखंड खजाना सदगुरु लाए, सुंदर साथ को बहुत लुटाए, लूटो 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 लुटाने वाले आ गए, जागो 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 जगाने वाले आ गए, धाम के दुल्हारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए, धाम के दुल्हारे मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए, तारतम सागर सतगुरु लाए, सुंदर साथ को बहुत पिलाए, पी लो पी लो पी लो पिलाने वाले आ गए, धाम के दुल्हारे मेरे सतगुरु बनकर आ गए। स्वयं धाम के धनी है। कितना शुक्राना अदा करे सदगुरु महाराज का, किस मुख से उनकी महिमा उनकी सिफत का वर्णन करे। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथना, मथा मथा कोड़ मुह 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 कोड़ जीवन, इतरा मिंडी तोई जा तजी गुण गिनन, बाल तोई जा हिकड़ी तो की ना पूजा ना। देखो, जान हुन कोड़ धड़, एक जीव जो है, एक जीव को एक ही ये धड़ प्राप्त होता है, एक ही शरीर प्राप्त होता है। लेकिन मान लो एक शरीर के बदले में करोड़ों शरीर मिल जाए, एक शरीर में एक ही सिर होता है, लेकिन मान लो हर धड़ के ऊपर करोड़ों करोड़ों सिर लग जाए, और एक सिर में एक ही मुख होता है, लेकिन मान लो हर
सिर के अंदर करोड़ों करोड़ों मुख लग जाए, एक मुख में एक ही जुबान होती, लेकिन मान लो एक जुबान के बदले में करोड़ों 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 जुबान अगर लग जाए ना, इतरा मिंडी तो जा तजे गुण गिनाना। और फिर इस जुबान के द्वारा अगर सदगुरु महाराज के गुणगान गाए ना, तो भी बाल तो ही जाहे करी तो की ना पूजना। तो भी एक गुण का भी हम बदला नहीं चुका सकते, एक गुण का भी सदगुरु महाराज जी का हम वर्णन नहीं कर सकते। देखो, धरती का कागज करो लेखनी करो वन राही, सात समुद्र ने साई करो पर धनी गुण लिखा न जाए। आज इंद्रावती जी ने प्रकाश ग्रंथ के अंदर धनी के गुण गिने। क्यों गिने? जब जिस गुण को गिना नहीं जा सकता, जिस गुण को लिखा नहीं जा सकता, उनको लिखा क्यों, गिना क्यों? एक अंक लगाई और एक अंक के पीछे शून्य लगाते गए, एकम दशक सौ हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पद्म 10 पद्म खोइन 10 पद्म जोइन 10 जोइन ना करते 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 सुरीता तक पहुंचे। और फिर कहते हैं अब तो कागज भर गया। कागज भी 50 करोड़ योजन पृथ्वी को कागज बनाया। समुद्र 7 समुद्र की साही बना दी। जितनी 14 लोक के अंदर बन रहा है वनस्पति, उसकी कलम बना दी। और उस कलम की नोक कितनी बारीक रखी, ताकि छोटे में छोटी एक बिंदी हो, शून्य हो। कितनी छोटी नोक है? 84 लाख योनि में एक सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव लिया। और सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव कौन है? कथुआ। कथुआ दिखता है, कितना सूक्ष्म है वो जीव। वो इतना सूक्ष्म जीव जो दिखाई भी नहीं देता, तो उसके पैर कितने सूक्ष्म। और वो पैर की भी करोड़ों हिस्सा करो और एक हिस्सा की नोक, तो इतना बारीकाई से वर्णन क्यों कर रहे हैं? फिर कहते हैं कागज भर गया फिर भी, और कागज का कागज पराध हो गया, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ करके देखो तो भंडार के भंडार भरे हुए हैं। जो मेहर टाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए ना, मेहर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर मापाए। तो धनी को गुण को किस तरह से मैं वर्णन में लाऊं? ये बरसात की जो बूंदे पड़ती, उस बूंदे को कोई गिन नहीं सकता, लेकिन मान लो एक बार वो असंभव संभव हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर कितनी वनराई आई हो कोई गिन नहीं सकता, लेकिन मान लो एक बार वो भी असंभव संभव हो सकता है। कितने रजकन है, उस रजकन जो यहां उड़ते हवा के अंदर, जो बालू, उसको कोई गिन नहीं सकता है, लेकिन मान लो असंभव भी एक बार संभव हो सकता है। लेकिन धनी की गुण तो किसी भी प्रकार से गिना नहीं जा सकता। देखो, इसीलिए गुण धनी के याद करा पकड़ पीऊ के पाएगा। देखो ना, धनी के गुण को याद करना, क्योंकि जैसे जैसे हम गुण को याद करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा दिल नरम बनता जाएगा। जैसे जैसे नम्रता आती जाएगी, वैसे वैसे धनी के प्रति प्रेम बढ़ता 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 जाएगा ना। आप अवगुण देखोगे तो अवगुण ही दिखाई देगा, देखो, और गुण देखोगे तो गुण ही गुण दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। जिस रंग का आप चश्मा पहनो वही रंग की दुनिया दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी नजर को बदलना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा उलझन में फंसने से, प्रपंचों में फंसने से तो ऐसा लगता है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे। तो यहां इसीलिए श्री जी स्वयं प्रकाश ग्रंथ पूरा देखो, प्रकाश नाम ही क्यों दिया? सदगुरु महाराज का पहचान का प्रकाश कर रहा है। पूरा ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ सदगुरु महाराज की पहचान करा रहा है। दिक दिक पड़ो आ संसार ने, दिक दिक पड़ो मारो पांचो इंद्रिय ना। श्री धाम धनी मुकी करी संसार सुखी दोसाने है। कौन सतगुरु आए? व्रज वालो वालो ती यह किदारास ग्रंथ के अंदर देखो, जाटी भाषा में कहा, आकार तो भल्यो पश्यो पर पश्यो मंजो तेज कहा। देखो कितनी प्रकार से पहचान करा रहे हैं।
श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हिन नूर, हुक्म बुद्ध मुल्की वतन की बुद्धि, पांचों शक्ति विराजमान है। तुम स्वरूप, तुम मी स्वरूप, तुम स्वरूप के संग है स्वयं ना? वो सतगुरु महाराज स्वयं बादल बरस्यारू अल्लाह अपने दिल रूपी बादल से तारतम का बरसात कर रहे हैं। देखो, लेकिन आड़ी का लीला में सब मस्त है ना, चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो इसीलिए यहां पहचान करा रहे कि सदगुरु महाराज की पहचान करो, उनके चरण पकड़ो, उनके गुण गाओ, तो सुखे बैसाड़े सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। बचन वर्णन करत है लेते अपने सिर, ये मोह को कहते हैं मोहे चलना ई न परा। फिर जो जो चर्चा में सुना वो एक एक वचन स्वयं अपने सिर पर लेकर के चलने लगे श्री महाराज। कि दुनिया को नहीं बदल सकते, समाज को नहीं बदल सकते हैं, दिशा नहीं दे सकते, अपनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग है, सबका समर्पण अलग है, सबकी समझ अलग है, सबकी अवस्था अलग है। लेकिन महाराज कहते हैं कि मुझे बस सदगुरु महाराज के वचन अपने सिर पर लेना है, एक एक वचन का पालन करना है, जिस प्रकार से कहा उसी प्रकार मुझे चलना है। तो इसीलिए किंगो कस्तूरी जो काई ना लावे बास, अगर कस्तूरी मृग कस्तूरी हो तो उसकी नाभि में से खुशबू ना आए तो वो क्या मृग कस्तूरी, अगर इंद्रावती इंद्रावती की तरह न चले तो क्या वो इंद्रावती। तिस वास्ते अपने मन पर करत बड़ा जुलुम, करत अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा, इसलिए अपने आप को ही कष्ट देने लगे, अपने मन को उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, चंचल मन होता है, वो स्वयं भटकता भी है और भटकाता भी है। तो इसीलिए मन को वश करने लगे, मन पर जुल्म करने लगे। श्री जी को लगा कि खुराक बंद कर दूं, भोजन बंद कर दूं तो गुण इंद्रिय की ताकत जो है वो कम हो जाएगी, तो मन भी वश में आएगा। लेकिन कभी भी खान पीन छोड़ने से मन वश में नहीं आता है। ये सब लीला करके दिखा रहे हैं श्री जी। शरीर की कमजोरी आती है, सिर्फ मन को तो दिशा देनी पड़ती है। तो यहां लीला कर रहे हैं अपनी आत्म को जगाने के लिए। क्या इंद्रावती जी नहीं जागृत हुई थी? वो तो पूर्ण रूप में जागृत होकर के खड़े हैं, ये हमारे लिए लीला कर रहे हैं। उतारते आहार घटा या रया पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। अब धीरे धीरे भोजन को कम करते 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 रहे 2 पैसे भर। कहा देखो 2 पैसे भर मतलब कितना, एक रोटी भी नहीं, वो भी गुजराती रोटी, पतली सी कहो छोटी सी कहो, वो एक रोटी भी नहीं रही, मात्र 2 घास। वो भी इसलिए कि यह आत्मा शरीर छोड़ न दे, इसलिए। लेकिन फिर भी नित्य प्रति चर्चा में आते थे। अब तो इंद्रिय का बल भी घट गया, शरीर सूख गया, फिक्का सा पड़ गया, कमजोरी आ गई, ताकत न रही शरीर में। अब तक तो चर्चा में फिर भी आ रहे, चर्चा सुन रहे हैं नित्य प्रति ना, और चर्चा सुनती सुनती आंख में से को अश्रु की धारा भी बहती है। व्रज की लीला प्रेम का वर्णन सुनकर के रोने भी लगते थे। फिर अपने अंदर के विकारों को भी ढूंढ रहे, अवगुणों को भी ढूंढ रहे हैं। जहां जहां मन जा रहा है वो सब ला करके सदगुरु महाराज के चरण में रख रहे हैं। तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। देखो मन उछल रहा है,
अरे फुलबाई तुम्हारी धर्म पत्नी है, तो उन्होंने पहने हुए जो भूषण सोना चांदी आदि वो भी तो तुम्हारा ही है। फुलबाई को कहा वो भी सती है, धर्म पत्नी है। अगर मेरा ये आभूषण कहो, श्रृंगार कहो, या तो मेरे पास जो भी सोना चांदी वो आपको विघ्न बन रहा है, आपकी आत्मीय लाइन के अंदर कहो, धर्म के अंदर, तो मुझे नहीं चाहिए। ला करके दे दिया पतिदेव को। श्री महाराज ने ला करके सदगुरु महाराज के चरण में रख दिया। अब देखिए मन कहाँ जाता है, तो बाजार में गए घूमने के लिए कि कौन सी चीज वस्तु में मन जा रहा है। तो जैसे ही मन उछलता है तो मन को फटकारते हैं। परख ऐसी करे मन की, खीजे बहुत बचन, अब हो रही सरे की, मान रे चंडाल मन। जब मन उछलता है तो ऐसा फटकार देते हैं मन को, ना, हे दुष्ट मन अब तो तू सुधर जा। न जाने की जगह पर जाता है, न उछलने की जगह पर उछलता है। तुझे लगना ही है तो लगना वहां, जा लगा रहा हूं मैं, वहां लग। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनी करावे सत साहेबी, मनी करावे फजेती। मन कहे जाको मोहे पहचान्या, ताको में दास, अपने कंधे चढ़ाई के पहुंचा उपयू पास। लेकिन जाको मोहे ना पहचान्या, ताको में भटकाऊं 1,84 में। गीता में भी कहा चंचलम मनी कृष्ण। अर्जुन कहता है कृष्ण को कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, कैसे वश में करे इसको। तो अभ्यास है न तो कौन ते, यह कहा देखो, अभ्यास के द्वारा ही अर्जुन इसको वश में कर। कबीर साहिब कहते मन मरे तो माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहत दास कबीर। मन को मार दो, कबीर साहिब कहता है, मन मरा तो माया ही मर गई। वरना यह आशा तृष्णा ऐसा विषमयी डंक मारने वाले सर्प है कि जब तक जिंदा रहते तब तक आशा तृष्णा कभी भी मरती ही नहीं है। मन कभी भी मरता ही नहीं है। एक इच्छा को पूरी करो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को पूरी करो तीसरी आ जाएगी। इच्छा पूरी करते करते इंसान मर जाता है, लेकिन इच्छा कभी नहीं मरती, तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कबीर साहिब कहते मन मरे तो माया मरे। लेकिन प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, न मन को मारने के लिए कहा, न वश करने के लिए कहा, क्योंकि वश हो ही नहीं सकता मन, प्रकृति ने दिया हुआ स्वभाव है। आंख का देखना उसका स्वभाव है, कान का स्वभाव है, गुण है सुनना। तो उंगली डाल दो, कोई गाली दे रहा है नहीं सुनना है, लेकिन फिर भी सुनाई तो देगा ही ना। नहीं देखना है बंदे को, सामने बैठा है तो दिखाई तो देगा ही ना, क्योंकि वो इंद्रिय का अपना गुण है, धर्म है ना। आंख का देवता कौन है? प्रकाश, सूर्य। तो जब प्रकाश निकलता है तो आंख का धर्म है तो देखेगी ही। अब इसका देवता है दिक्पाल, कान का देवता। तो दिक्पाल के द्वारा कान कहो उसकी गुण इंद्रिया है, श्रवण करना तो सुनेगा ही। जिस दिन दिक्पाल नाराज हो जाए तो बैर हो जाए। तो मन का इस तरह से धर्म है क्या? संकल्प विकल्प, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, स्थिर नहीं रहने देता है मन। कौन मन स्थिर रह सकता है? तभी कहा कि मायावी मन को कहा किरंदन के अंदर नारद जी का मन, और साधे हुए मन को कहा सनकादिक का मन। देखो नारद जी क्या करते हैं? फिरते ही रहते, फिरते ही रहते। तो जिनका मन फिरता रहता है, चंचल है, वो नारद का मन है, मायावी मन है जो भटकाता है। तो कहानी के मन गीता के अंदर चंचल में मन कृष्ण इतना चंचल है कि जैसे एक तूफान को हाथ की हथेली से कोई रोक नहीं सकता है, वैसे कहो तो मन को कोई रोक नहीं सकता है। तब श्री जी ने मन को दिशा दी कि मन को मारना नहीं है, कभी मर नहीं सकता है। मन कभी वश में नहीं, जितना उसको दबाओगे ना स्प्रिंग की तरह, उतना ही वो उछलेगा बाद में। इसलिए मन को दिशा देने के लिए कहा है।
मन समृत सबड़ तू बड़ियो तारा वेगनो कियो कहो विस्तार सूझ सबड़ माहे तू फरतो आड़ो ओभो दौड़ अपार। तू माहे काम मारे छे अति घणो जोशु तारू जोर मेवाड़ 25 पक्ष माहे तू फरजे। देखो तेरी गति बहुत है ना, 1 सेकंड में कहां के कहां पहुंच जाता है। तूफान से भी ज्यादा तेरी गति है ना, तुझे घूमने का शौक है ना, तू पहाड़ नदी सब कुछ पार कर जाता है ना, तो चल तुझे मैं घुमाता हूं। 25 पक्ष माहे तू फरजे। धाम तालाब कुंजवन जोये मानिक नेरे बनकी सोए पश्चिमी चौगान बड़वन कहिए पुखराजी जमनाजी ले 8 सागर 8 जिमी 25 पक्ष धाम धनी के। इसके अंदर घूम ले, विषादी मन को देखो। तो यहां लीला करके इसीलिए दिखा रहे कि इतना भूखे प्यासे रहे, भोजन छोड़ दिया, फिर भी देखो मन उछलना नहीं छोड़ता, क्योंकि मन को दिशा नहीं मिली थी। अब फिर मेहनत करने लगे, प्रयत्न करने लगे। अब तो खान पीन छूटा तो शरीर अशक्त हो गया था, तो मेड़ी में बैठ गए, चर्चा भी छूट गई। जब चर्चा छूटी, बहुत दिन हो गए, श्री महाराज ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर बाल भाई को चिंता हुई। तो बाल भाई आई सदगुरु महाराज के पास, और बाल भाई ने आकर के कहा कि महाराज दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मेड़ी गई, देखा महाराज तो श्री राज कर रहे हैं। सदगुरु महाराज से कहा, एक भाई पहले चले, अब दूजे हुए तैयार। गोवर्धन भाई तो धाम चले गए, अब तो ये महाराज भी तन छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे। आपको चिंता नहीं हो रही है कि अगर इनका तन छूट गया तो क्या होगा? तो सदगुरु महाराज ने बुलाया। देखो अभी तक शांत बैठे थे ना, अब बाल बाई ने कंप्लेन की तो लीला करनी पड़ी। तो श्री जी को बुलाया, पूछा क्या है तुम्हारे दिल में? नहीं, मुझे मेरे अवगुण बताओ। अरे तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो धाम की निर्मल पवित्र आत्मा इंद्रावती है। नहीं, व्रज की चर्चा सुनते सुनते तो नैनों से नीर जरता है, धाम की चर्चा सुनते सुनते गदगद हो रहा हूं। बालबाई बीच में बोलती है, अभी तक क्या सदगुरु महाराज की पहचान नहीं की है? पहचान की होती तो रात दिन परिक्रमा लगाते। मतलब रात दिन परिक्रमा में क्या करते? दही प्रदक्षिणा अति घणी करो दंडवत प्रणाम। इसका मतलब क्या है? ये जाहिरी परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा मतलब निरंतर घूमते हैं ना, गोल गोल राउंड चक्कर। तो निरंतर सदगुरु महाराज का ही चिंतन, उनके अंदर ही ध्यान रहता, सुरता रहती, उन्हीं को याद करते। प्रत्यक्ष धाम के धनी के रूप में अभी तक पहचान नहीं की है क्या? और इस तरह से लौकिक से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती तो सदगुरु महाराज कब से तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते। सदगुरु महाराज ने कहा, है महाराज अभी नहीं होगा, अभी एक ही स्थान से हो रहा है, मेरे बाद तुम्हें होगा वो अनुभव। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में? तुम देखो मैं क्यों ना देखो, सो क्यों ना होए मुझसे। फिर भी एक ही जिद है, अरे आप देख रहे हो तो मैं क्यों ना देखो। पियाजी सबविद समृत कहा है ना, सबविद पियाजी समृत, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समृत इति सब ब्रह्म का है। देखो तो क्या आप होते हुए मुझे नहीं दिखा सकते? यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, मुझे उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूं और। तब सदगुरु महाराज ने कहा, ये तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है, ये तो हुक्म के हाथ में, और हुक्म हक के हाथ का है। देखो एक ही स्थान से होगा। समझाया। फिर सदगुरु के सामने कभी कुछ शब्द भी सामने नहीं बोलते हैं, एक एक बात को मान लेते, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मेड़ी में आकर के फिर बैठ गए। विरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब विधि पियाजी समृत है, मैं गादी पर थोड़ी न बैठना चाहता हूं।
और अब मन लगाने लगे 25 पक्ष के अंदर, परम धाम के अंदर ना। अब देखता हो कैसे तू मन नहीं लगता है। तो जब मन को लगाने लगे तो एक दिन कहो तो रिजल्ट भी सामने आया। तब श्री धाम मो आगे फिरवल या है गिरद। और एक दिन मन लगाते 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 हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन 25 पक्ष परम धाम के अंदर प्रवेश किया। जमुना जी पार कर दी। सातों घाटों केल लींबो अनार और अमृत वन जांबू नारंगी बट देखते हुए आगे प्रवेश किया। रोज से कहो रस्ते पर चलते हुए चांदनी चौक में प्रवेश किया। चांदनी चौक में हरे लाल वृक्ष की शोभा को देखते हुए बॉम्ब भर की सीढ़ी चढ़ गए। धाम दरवाजा सामने आया। तब श्री धाम मो आगे फिरवलिया है गिरदा। एक परिक्रमा लगाई। दक्षिण में बट पिपल की चौकी, पश्चिम में फुलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा ताड़वन खड़ोकली। फिर उत्तर दिशा में धाम दरवाजा को पार करके अंदर प्रवेश किया। तो अंदर 28 सम की चौक को देखा। फिरते 6,000 मंदिरों की हारों को देखा। 6,000 थंबों की हारों को देखा। आगे 36 हवेलियों को देखा। चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमल्ला, 9 चौक को, 6 बच्चा की शोभा को देखा। और जब 4 चौरस हवेली पार करके जब अंदर प्रवेश किया तो 5वीं गोल हवेली आई। गोल हवेली 64 थम का सुंदर चबूतरा के दर्शन किए। चबूतरा के चारों दिशा चरनी के दर्शन किए। ऊपर चंद्रमा के दर्शन किए। नीचे लाल रंग की गालिन के दर्शन किए। कालीन की दर्शन करते हुए ऊपर अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर जब प्रवेश किया तो अपना आपा देख किया आकार को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। अपना आपा देखिया। जो इच्छा थी इंद्रावती जी की धाम देखने की वो तो पूरी हो गई, लेकिन अब धाम देखने के बाद संसार देखने की इच्छा नहीं रही। अब तक देखने के लिए मेहनत कर रहे थे, अब देखने के बाद उठने के लिए मेहनत करने लगे। अब तो मुझे इस संसार में नहीं रहना है। तो अब अपने आकार को, शरीर को मिटाने के लिए फिर श्रीराज श्रीराज श्रीराज। कितने दिन निकल गए, महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं चर्चा में। बाल भाई को चिंता हुई, मेड़ी में गई, देखा श्री महाराज श्रीराज 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 कर रहे हैं। फिर आई, आकर के सदगुरु महाराज से कहा, एक भाई पहले चले अब दूजा हुआ तैयार। आप तो कहते आए हो, कह रहे हो कि मेरे पीछे इंद्रावती, मेरे पीछे महाराज, और महाराज तो माला लेकर बैठ गए। अब क्या होगा जागनी का? अब उनको छुड़ाना पड़ेगा, माला छुड़ानी पड़ेगी, सबको पकड़ानी पड़ती, इनको छुड़ानी पड़ेगी। अब तो बुलाया श्री महाराज को। अब ऐसा नहीं बोला कि आप माला छोड़ दो, परमधाम की चितवनी छोड़ दो ना, कि छूटने वाला नहीं है। तो लौकिक कार्य के अंदर अब उलझाना पड़ेगा। इसीलिए एक बहाना बनाया सदगुरु महाराज ने कि हे महाराज, मेरा एक काम है, मुझे 2 पुस्तक चाहिए, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक हरिवंश पुराण। सुना है वो गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर मिलती है, आप जा करके लेकर के आओगे। अब ना शब्द तो कभी उच्चारण किया ही नहीं सदगुरु के आगे स्त्री जी ने। तुरंत गुरुवर आज्ञा करी, अच्छी आज्ञा को स्वीकार किया और गुजरात जाने के लिए तैयारी की। अब प्रणाम करके गुजरात जाने के लिए तो निकले, लेकिन नीचे वाले की सलाह ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे ने, तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तीन को। अब वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो पैदल चल करके जाना पड़ता, या तो बैलगाड़ी थी, अन्य तो कोई साधन नहीं था। तो पैदल पैदल जा रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उसमें में एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई, मुसाफिर लग रहे हो?
तो कि हाँ, मैं मेरे सदगुरु की आज्ञा से गुजरात अहमदाबाद जा रहा हूं, 2 पुस्तक चाहिए। कौन सी चाहिए? ब्रह्म वैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण। अच्छा, मैं भी पुस्तक बिक्री करने ही जा रहा हूं, मेरे पास ये दोनों पुस्तकें आपको चाहिए, लोगे आप? हाँ, यही चाहिए, क्यों नहीं। तुरंत पैसे दिया, 2 पुस्तक ली और तुरंत वापस आ गए, वापस जामनगर। सदगुरु महाराज को दिया हाथ में, दोनों पुस्तक प्रणाम किया, फिर मेड़ी में आकर के बैठ गए। श्री राज श्री राज श्री राज। कौन था? स्वयं हुक्म का स्वरूप, जोश का स्वरूप आकर के उनको अटका दिया गुजरात जाने से और फिरा दिया वापस जामनगर। क्योंकि बोले छोटे से कार्य में सदगुरु महाराज और बालभाई ने विचार किया, जाने में कितने दिन लग जाएंगे, फिर वहां पुस्तक ढूंढेंगे, उतने में मन तो वहां कार्य में लगेगा, तो राज करना छूट जाएगा, फिर आएंगे पैदल चल करके 10-15 दिन निकल जाएंगे। लेकिन इतनी छोटी सी उलझन से कहो तो ये मन फिरने वाला नहीं था, इसीलिए वापस बुला लिया। लेकिन वापस आकर के फिर बैठ गए। कितने दिन हो गए, फिर भी श्री महाराज चर्चा में दिखाई नहीं दे रहे। फिर बाल भाई आई। देखो, बाल भाई भी जबरी है, छोड़ती नहीं है महाराज। और फिर आकर सदगुरु महाराज से कहा कि वही हालत वही स्थिति है, अब तो लंबी यात्रा में भेजना पड़ेगा। अब हीरबाई ने, गांगजी भाई ने, सदगुरु महाराज ने, बाल भाई ने, सब ने मिलकर के सलाह की और फिर श्री महाराज को बुलाया। और महाराज को बुलाते हैं और बुला करके फिर कहा कि देखो, गांगजी भाई के भाई है खेता भाई, 25 साल हो गए वो गए अरब धन कमाने के लिए और अभी तक वापस आए नहीं। उनका सारा परिवार, पत्नी है हीरबाइयां जो सेवा कर रही है, बेटी यशोदा वो भी सेवा में है, पुत्र है धनजी, सब परिवार यहाँ है उनका। वो अकेले मां धन का ढेर करके बैठे हुए हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप जाओ अरब, और गांगजी भाई के भाई है तो आप उनको तारतम का रस पिलाओ, जागनी करो, तो जागनी का श्रेय भी आपको मिलेगा। और गांगजी भाई के भाई है तो शायद पता न हो, परमधाम की वासना भी हो, मूल अंकुर हो, तो वो भी धन्य धन्य कहेंगे कि कहाँ मैं विदेश में पढ़ा था और महाराज शुक्राना आपका कि आपने आकर के मुझे जगा दिया। और कुछ ना हो तो उनका धन तो धर्म में लगेगा, धन का शुद्धिकरण तो होगा, सेवा में प्रयोग तो होगा। फिर एक चिट्ठी भी लिख करके दे दी कि यह चिट्ठी आप खेता भाई को देना, आप जाओगे। अब ना शब्द तो उच्चारण करते ही नहीं महाराज। अब आकर के फिर अरब यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। अब लंबी यात्रा है अरब की, अगर पवन अनुकूल हो तो 40 दिन की जहाज की यात्रा है, और ना अनुकूल हो तो बीच बीच में नाव अटक जाए तो कितने समय में, कितने महीने में पहुंचे पता नहीं चलता। तो लंबी यात्रा में जाना था तो सारी तैयारी करने लगे आकर के। फिर कहो तो ये जब पवन अनुकूल जिस मास में होता है ना, उस टाइम अब जाने के लिए निकल रहे हैं। संवंत 1700 तिलोतरे मीने हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। जो यह आवे साथ में तो सेवा हुई श्री राज, सो शोभा होवी तुमको पूरी हुए सब काज। महाफागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब। अब श्री जी माह और फागुन में कहो तो पवन ज्यादा अनुकूल होता है दरियाई यात्रा के लिए। उस टाइम नाव में बैठ करके अब अरब की धरती पर जाने के लिए सवार हो गए नाव में।
अब 40 दिन की यात्रा पार करके फिर पहुंचेंगे खेताबाई के पास और वहां जाकर के तारतम संबंधी चर्चा सुनाएंगे और किस प्रकार से खेताबाई श्रवण करते हैं और वहां कैसी कशनी होती है, किस तरह से परिश्रम करते हैं, सदगुरु महाराज के हुक्म का पालन करने के लिए कैसे जान की बाजी लगाते हैं श्री महाराज, उस लीला को श्रवण करेंगे हम कल। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। जाए बरारब तब महाफागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब, जाए बरारब तब। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम अर्जी।